अब इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस दो टाइप के होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। एक होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को हम PMF भी कहते हैं and continuous probability distributions they are also called as PDF। अब PMF का फुल फॉर्म है probability mass function। So the full form of PMF is probability mass function and जो continuous probability distribution है उसे कहा जाता है PDF। PDF यानी कि probability density function। So this is probability density function। अब discrete probability distribution में यानी PMS में जो हमारा random variable है x वो definite values assume करता है in the given range। So the random variable x assumes fixed values in the given range, whereas continuous probability distribution में यानी PDF में हमारा जो random variable है it can assume all possible values in the given range। तो यहाँ पे x fixed values में चलता है और यहाँ पे x can take all possible values in the given range। अब हम बात करते हैं discrete probability distribution और उसकी थोड़ी properties की। So let us focus on discrete probability distribution। Now this is also called as PMF। So also called as PMF। अब इसे जनरली हम टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x आएगा, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, यहाँ पे x की वैल्यूज दी होगी एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज होगी, या फिर इसे हम फंक्शन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया होगा एंड यहाँ पे आपको x की वैल्यूज दी होगी and outside these values the p of x value will be 0, so we mention 0 otherwise। तो PMF को इधर हम ये टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, ये ऐसा एक टेबल दिया होगा जिसमें x और px होगा, या फिर इसे हम फंक्शन फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट इज नो p of x वैल्यू will be less than 0 and sum of all these probabilities, that is summation of px is always equal to 1। So remember, no probability is negative and sum of all the probabilities is equal to 1। नेक्स्ट इस डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की हम बात करते हैं। नाउ मीन इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज या फिर हम उसे कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, डिनोटेड एज ई ऑफ एक्स, और इसका फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इनटू पी एक्स। नेक्स्ट इस डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएंस की हम बात करते हैं। नाउ वेरिएंस इज रिप्रेजेंटेड एज VAR रादर var x या v of x भी लिखते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन ऑफ एक्स पी एक्स द होल स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली द मीन, राइट? समेशन एक्स पी एक्स ये मीन है, तो मीन का स्क्वायर। अब वेरिएंस का एक और नोटेशन भी काफ़ी कॉमनली यूज होता है। ये जो टोटल है this is usually denoted as e of x square, और ये तो है हमारा e of x, so this is e of x the whole square। तो यहाँ से वेरिएंस का एक और फॉर्मूला बनता है, it is e of x square minus e of x the whole square, जहाँ पे e of x square is nothing but total of x square px। This total is called e of x square and this we know it's e of x।
देन नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन. अब स्टैंडर्ड डिविएशन एज वी नो इज पॉजिटिव रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x. एंड आखिर में the CDF. CDF stands for Cumulative Distribution Function. CDF का फुल फॉर्म है Cumulative Distribution Function. अब ये जो फंक्शन है ये आपको टोटल प्रोबेबिलिटी देता है अप टू अ सर्टेन पॉइंट एंड इसे हम डिनोट करते हैं एज f of x. So f of x is nothing but probability of x less than or equal to a certain value x. Example, suppose आपकी x की values है 0, 1, 2, 3, 4 and 5 और यहाँ पे आपको respective probabilities दी हुई है. And suppose I say calculate f4. अब f4 का मीनिंग हुआ 0 से लेके 4 तक ये जो सब प्रोबेबिलिटीज है इनका टोटल. सो f4 इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4. तो इसमें कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज आएगी? 0, 1, 2, 3 एंड 4. सो दिस इज एक्चुअली p0, p1, p2, p3 एंड p4. तो यहाँ पे हम f of x का कॉलम बना सकते हैं जस्ट लाइक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. वैसे यहाँ पे भी हम ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना सकते हैं. वी जस्ट गो ऑन एडिंग द प्रोबेबिलिटीज, ऊपर से नीचे तक ऐड करते जाना है. सो f4 का मीनिंग 0 से लेके यहाँ पे 0 से लेके 4 तक का टोटल प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा f4. वैसे ही f3 का मीनिंग होगा 0 से लेके 3 तक की टोटल प्रोबेबिलिटी. ये सारी प्रोबेबिलिटी 0, 1, 2, 3 की टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपको दिखेगी. So this is f of 3. So f3 is probability of x less than or equal to 3. So basically CDF gives you the total probability up to a certain point. तो जैसे 0 to 4 तक का मुझे probability चाहिए, so that is f4. 0 to 3 का probability चाहिए, that is f3. Now since this is starting with 0, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 1, 2, 3 and 4. And suppose let's take the probabilities as say 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4. और यहाँ पे हम बनाते हैं CDF का कॉलम. देखिए फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 1 by 4. Now 1 by 4 plus 1 by 4 that's 2 by 4 plus 1 by 4 that will be 3 by 4 और आखिर में 4 by 4 that is equal to 1. तो ये जो वैल्यू हुई ये वैल्यू हुई f of 1 की. दिस इज द वैल्यू f2 यानी 1 and 2 ये जो प्रोबेबिलिटी थे इनका टोटल प्रोबेबिलिटी. दिस इज एक्चुअली f3, राइट. दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 2 and 3 और ये है आपका f4, right? 1 से लेके 4 तक का. Now we know the total probability of a PMF is always equal to 1. So yes, these were the properties of probability distribution, and in specifically you can say the discrete probability distribution. So we discussed PMF and its few properties.